नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। हाँ जी, आज 4 राज्यों के चुनाव गणना हो रही है, उसमें बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इमरजेंसी के पश्चात लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे। नेतृत्व चाहे किसी का भी हो, किसी पार्टी का हो, अर्थ नहीं। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर जब विजय प्राप्त कर आए और प्रधानमंत्री का जब चुनाव करना था तो उन्होंने कहा कोई पार्टी नहीं जीती है, केवल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जीते हैं, इसलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिसको कहेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वही स्थिति आज है। आपने केवल कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ा और कमल के चिन्ह का चुनाव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके आधार पर आपने चुनाव लड़े। और बेसिकली ये जीत अगर देखा जाए तो जो देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी दृष्टि में इस देश में 4 ही जातियां हैं, युवा है, किसान है, महिला है और गरीब है। इन 4 जातियों की समन्वय विजय का नाम ये तीनों प्रांतों के अंदर जो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये बेसिकली युवा की जीत है, किसान की जीत है, गरीब की जीत है और महिला के सम्मान की जीत है। तो वास्तव के अंदर ये जीत उनकी है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये कहना है कि लोग जो कहते थे ईडी है जी, ये है जी, वो है जी, कहीं भी ईडी का कोई प्रभाव नहीं दिखा। अगर ईडी का प्रभाव दिखता है तो वैसे तेलंगाना में भी दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ये अद्वितीय जीत है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को खूब अच्छे से पता था, खूब अच्छे से जानते थे कि तीनों प्रांतों के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो खूब अच्छे से जानते थे। लेकिन सन 2024 की इसको सेमीफाइनल कह रहे थे, तो ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि 24 में तो जो सेमीफाइनल कह रहे थे उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्या बनेगा कालिया, अब तुम्हारा क्या होगा? जो तुम 2024 का फाइनल कह रहे थे, अब किधर जाएगा इंडिया का गठबंधन? क्या बनेगा इंडिया के गठबंधन का? इसलिए कुल मिलाकर मुझको लगता है कि 2024 का जो विषय वो तो बहुत पहले से क्लियर है, उसमें कहीं झगड़ा नहीं है। ये फाइनल या सेमीफाइनल का भी विषय नहीं है। 2024 तो निश्चित है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर से शपथ लेंगे और देश के माननीय प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष भी मानता है, सारी दुनिया मानती है। इस रिजल्ट के बाद हरियाणा के ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, अगर आप सर्कल खींचें, एक वृत्त खींचें, हैं, एक वृत्त खींचे तो NAMO, नमो, और नीचे से लें तो MANO, हिंदी में कहें तो मैं ओ, और ऊपर नीचे से लें तो मैं ओ। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, उल्टे सीधे, इसलिए मनो और नमो में कोई अंतर नहीं है। अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 15 वर्ष तक रहने वाले हैं, जैसे 15 वर्ष तो निश्चित ही, इसी प्रकार से मनोहर लाल की सरकार भी 15 वर्ष तक निश्चित रहने वाली है, इसमें कहीं झगड़ा नहीं है। नहीं, हरियाणा में मनोहर लाल जी के खिलाफ थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि मुझे लगता है वो यहाँ आए थे तो वहाँ बीजेपी का एक गुट गया, एक नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी कोई गुटों से नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, तात्विक चिंतन से चलती है, श्रद्धा से चलती है, प्रेम से चलती है, मोहब्बत से चलती है। नफरत का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई उससे नफरत कर अपने आप को अलग एक गुट के रूप में प्रस्थापित करने की कोशिश करेगा तो धूल धूसरित हो जाएगा और धूल धूसरित हो जाएगा। इसलिए गुट वुट की बात तो करें ही मत आप। गुट केवल एक है और उस गुट का नाम है राष्ट्रीय गुट। राष्ट्रीय गुट, राष्ट्रीय गुट। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज देश का माननीय प्रधानमंत्री वह केवल बीजेपी की बात नहीं करता है, चुनाव की बात अलग है। वह हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के 800 करोड़ लोगों की चिंता करता है। आज उनके हस्ताक्षर लेने के लिए चाहे बाइडेन हो और चाहे पुतिन हो और चाहे जेलेंस्की हो, कहते हैं हमारे ऑटोग्राफ दे दीजिए। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनके चरणों को चूमते हैं। आज पूरे विश्व में केवल एकमात्र ऐसा भारत देश है जिसके प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने G20 को G21 बनाया, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। ये पहली बार विश्व में हुआ है। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला अगर इस देश में, इस वर्ल्ड में कोई भी अगर एक व्यक्ति है तो वह देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए मुझे
केवल इतना ही निवेदन करना है। ऐसे तो लॉर्ड कृष्णा के भी दुश्मन बहुत होते हैं, शिशुपाल भी थे, रुक्मी भी थे, जरासंध भी थे, कंस भी थे और निकट के रिश्तेदार थे, खून के रिश्ते थे। ऐसा तो सब चलता है छोटा मोटा, लेकिन कुल मिलाकर देश की जनता, देश का जन जन, क्योंकि जन ही धन है, ऐसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, जन धन योजना, जिसमें लाखों लाखों करोड़ रुपया जमा है। आज भी डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर के नाते दुनिया भर का पैसा जमा है। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस हर एक व्यक्ति को, जन को धन बनाकर छोड़ दिया है। ऐसे में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को भारत के माननीय प्रधानमंत्री से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। और वो साफ साफ कहते हैं, मेरा 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का कवच पहनकर मैं दुनिया में चलता हूँ, इसलिए दुनिया के अंदर कोई ऐसा वस्तु नहीं बना, कोई ऐसी चीज नहीं बनी, कोई ऐसी गोली नहीं बनी, कोई ऐसा बम नहीं बना जो मेरी छाती को छू कर भी जा सके।